प्रधानमंत्री योजना या आवास कहिए, उस योजना का सही लाभ अभी तक सही लोगों तक नहीं पहुंचा। उन लोगों के पास पहुंचा है जो उस लायक नहीं है। और इसकी अगर मैं पंचायत समिति में अगर यहाँ की जनता मुझे जन समर्थन दी तो मैं एक एक चीज़ को खोद के, यानी कि जो लूट हुई हमारी पंचायत में, उसको सामने में ज़रूर लाऊंगा। ये मेरा पहला मिशन है। आज वो स्थिति में वो महिलाएं हैं जो जंगल पर जाने में मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों के पेट भरने के लिए जंगल में जाने में मजबूर है। लकड़ी लाना पड़ना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, पत्थर तोड़ के अपने गुजारा करती है, ढीबरा चुन के गुजारा करती है। लेकिन मैं वो अवसर नहीं आने दूंगा। अगर मुझे जनता यहाँ की चाहिए तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा उसके घर में छोटी छोटी उद्योग लगा दूँ, ताकि अपने घर में रह के वो रोज़गार को पैदा कर सके। मैं कोई नेता के रूप में नहीं आया हूँ सर, मैं उनका बेटा भाई के रूप में मैं उनके बीच में आया हूँ, ताकि उन लोगों को मैं सेवा कर सकूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है, जिसे क्रमांक संख्या 3 पे है। अगर सभी जनता मुझे उस पर समर्थन देगी तो मैं लोकाय जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी लूट हुई। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जनमंच न्यूज के साथ। मैं मुकेश। कोडरमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनावी बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशी रेस हो चुके हैं और द्वितीय चरण की चुनावी रिजल्ट भी आ चुके हैं और चतुर्थ चरण में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में समर्थकों के साथ दमखम लगा के क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। अभी हम कोडरमा प्रखंड के लुकाई पंचायत में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बैद्यनाथ यादव जी, जो कि पंचायत समिति सदस्य से उम्मीदवार हैं लुकाई पंचायत से। तो मैं इनसे रूबरू होना चाहूँगा कि इनके क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या इनकी उपलब्धियां हैं और क्या प्राथमिकताएं जनता के समक्ष लेके जा रहे हैं। जनमंच न्यूज में स्वागत है आपका बैद्यनाथ जी। जी, सबसे पहले मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने ओर से आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में अपनी संवाद और अपनी चीज़ को कहने का मौका मुझे मिला। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आगे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। बैद्यनाथ जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले तो मैं जब पहला बार चुनाव की बुबीर बजी, समाज के बीच में बहुतों दिन मैंने समाज की सेवा में लगा रहा। अभी जब क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोगों को सिर्फ एक ही सवाल है कि जनता पास जो भी योजना आती है वो जनता में इतनी घूसखोरियाँ, इतनी कमीशन है जो जनता तक सही चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है और उसकी विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पाती है। इसलिए जनता इस बार चाहिए कि पंचायत समिति के उम्मीदवार के रूप में आए और मुझे एक एक चीज़ का जो 10 साल तक जो हिसाब है लोग पिछले 5 यानी 6 साल के कार्यकाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? 6 साल के कार्यकाल जो पंचायत समिति का जो यहाँ पर सदस्य बना, हमको तो नहीं लगता जितने के बाद कभी भी जनता के बीच में आया और अपनी समस्या जो भी उसके पास लेके गया। हमको तो जनता की जो शिकायतें हैं वो तो ये बता रही है कि 10 साल में फिर इलेक्शन की बुलबुल बजने के बाद आज मैं उनको शक्ल देख रहा हूँ कि पंचायत समिति का सदस्य के रूप में फिर दोबारा आया। आप क्षेत्र में जनसंपर्क में जा रहे हैं तो ग्रामीणों के समझ क्या क्या मूल रूप से समस्याएं उत्पन्न आ रही हैं? जब ग्रामीणों से मैं मिलता हूँ, जब घर घर कैंपेन कर रहा हूँ, तो पहला मुद्दा तो ये मिल रहा कि बहुत से ऐसी घरों में है जो वृद्धा पेंशन अभी तक लोगों के बीच तक नहीं पहुँच पाया। सरकार के जो योजना हमारे प्रधानमंत्री रोजगार से जो बना था, बिल्डिंगें बननी थी, या उसकी कार्यकाल में जो लोगों को इंदिरा आवास या कहिए या प्रधानमंत्री योजना या आवास कहिए, उस योजना का सही लाभ अभी तक सही लोगों तक नहीं पहुंचा। उन लोगों के पास पहुंचा है जो उस लायक नहीं है। और इसकी अगर मैं पंचायत समिति में अगर यहाँ की जनता मुझे जन समर्थन दी तो मैं एक एक चीज़ को खोद के, यानी कि जो लूट हुई हमारी पंचायत में, उसको सामने में ज़रूर लाऊंगा। ये मेरा पहला मिशन है। और जो वंचित हैं, मेरा पहला प्रयास रहेगा कि उस तक उसकी लाभ उसको पहुँचा सकें हम। जनता आपको बैद्यनाथ जी समर्थन देते हैं, आप जीत के सत्ता पे आते हैं, तो जो शिक्षा व्यवस्था जो कमज़ोर पड़ी हुई है पंचायत में, तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या पहल रहेगी आपकी? सर, अगर मुझे जनता यहाँ लोकाई की जनता मुझे अगर इस चीज़ का समर्थन देती है और भरी उम्मीद से हमें जिताती है तो मैं जो भी वादा करूँगा उस जनता तक पहुँचाऊँगा। पहला तो मेरा प्राथमिक रहेगा कि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। मैं एक एक घर घर जाकर जो बच्चे वंचित हैं पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहले उनको स्कूल में ले जाने का प्रयास मैं करूँगा। शिक्षा व्यवस्था जो टीचर समय पर नहीं आ पाते हैं, जो शिक्षक पढ़ाने में असमर्थ हैं, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वैसे शिक्षक को सेंट्रिक पोस्ट में डाला जाए
चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, जो मेरे गांव मोहल्ले में बहुत से बेरोजगार बच्चे हैं अभी, जिसको कुछ तनखे पर रख के स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था कराने का मैं प्रयास करूँगा। क्षेत्र में लगातार खबरें भी आती है और आप भली भांति देख भी रहे हैं कि युवा वर्ग के लोग जो होते हैं वो रोजगार की तलाश में कई अन्य राज्यों में जाके पलायन कर रहे हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती है। तो क्षेत्र में रोजगार के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहला तो जब मैं इस पंचायत समिति में आऊँगा तो मैं प्रयास करूँगा, जीतने के बाद मैं आगे की ओर जाना चाहूँगा, जहाँ पर पूरी लोकाय क्या पूरे मैं क्षेत्र का एक नेतृत्व कर सकूँगा। अगर वैसी मौका मुझे मिली तो सबसे पहले रोज़गार के लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग घरों में लगाने का प्रयास करूँगा। जैसे पत्तल के काम हुआ, प्लेट का काम हुआ, कुटीर उद्योग हुआ, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योगी होंगे, जो हर महिलाएं उसकी रोज़गार से जुड़े और अपनी भरण पोषण घर में बच्चों को कर सके और सबों को पढ़ाई लिखाने में सहयोग कर सके। पहला तो मिशन मेरा ये रहेगा कि हर घर में छोटा छोटा रोज़गार को लाने का मैं प्रयास करूँगा। गांव में किसान रहते हैं, किसान खेती करते हैं, तो सिंचाई के लिए समुचित पानी की व्यवस्था के लिए आप क्या पहल करेंगे? अगर लोकायुक्त जनता मुझे अच्छी से समर्थन देती है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सिंचाई के विभाग जो भी काम हो, हमारी क्षेत्र जो लोकायुक्त पंचायत के जितनी भी ज़मीनें हैं ये बहुत ऊंचे नीचे में मायने रखते हैं। जब बरसात के पानी होते हैं तो बह के नाले में बह के चले जाते हैं। पहले तो मैं प्रयास ये करूँगी इस पानी को रोकने के एक नए जगह पे गड्ढा खुलवाएंगे ताकि वो पानी को रुक सके और सिंचाई में उसको उपयोग हम कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि डीप बोरिंग हो क्षेत्रों में, जहाँ डीप बोरिंग से लोगों को, जैसे कि अगर 100 एकड़ की ज़मीन है या 50 एकड़ की ज़मीन है तो वहाँ 2 को डीप बोरिंग हो, जिससे लोगों को जन समर्थन की ज़रूरत होगी। यहाँ के लोगों की विश्वास में खड़ा उतरने का प्रयास मैं करूँगा जब यहाँ के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। अगर यहाँ के लोग विश्वास करेंगे तो ये विश्वास में रहता है लोकायुक्त की पंचायत की जनता को कि मैं उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने बैलेट पेपर में कितने नंबर पे है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले पंचायत समिति के जो मैं सदस्य के रूप में इनके बीच में आया हूँ, उनके आशीर्वाद और लेने के लिए मैं आया हूँ। मैं कोई नेता के रूप में नहीं आया हूँ सर, मैं उनका बेटा भाई के रूप में मैं उनके बीच में आया हूँ ताकि उन लोगों को मैं सेवा कर सकूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है, जिसे क्रमांक संख्या 3 पे है। अगर सभी जनता मुझे उस पर समर्थन देगी तो मैं लोकायुक्त जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी लूट हुई और जितनी तरह की प्रॉब्लम मेरी पंचायत में हुई, मैं जनता के बीच में ला के रख दूंगा कि ये विकास कैसे होता है, आपके अधिकार क्या है, एक पंचायत समिति का अधिकार क्या है। वो अधिकार से लोगों को बताया नहीं गया। योजनाएं आई लेकिन पंचायत समिति जो भी सदस्य यहाँ बन के रहा वो आज तक जनता के बीच में नहीं जा पाया कि आखिर यहाँ कमियाँ क्या रहा। ग्रामीण इलाका में देखा जाता है कि अभी भी महिलाएं जो है साक्षर नहीं है, तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? उनको आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रयास रहेगा आपका? सबसे पहले महिलाएं की जो ये प्रेरणा है और जो दुख उनके होती है, जो अपने आप में असहाय महसूस करती है, विकास में पढ़ा लिखा होता तो मैं कुछ करता, ऐसी बहुत महिलाएं में प्रॉब्लम मिलेगी आपको। हर घर में हमको नहीं लगता है कि सब महिलाएं पढ़ी लिखी है। आज वो स्थिति में वो महिलाएं हैं जो जंगल पर जाने में मजबूर है, छोटे छोटे बच्चों के पेट भरने के लिए जंगल में जाने में मजबूर है। लकड़ी लाना पड़ना पड़ता है, बत्तर तोड़ना पड़ता है, पत्ता तोड़ के अपने गुजारा करती है, ढीबरा चुन के गुजारा करती है। लेकिन मैं वो अवसर नहीं आने दूंगा। अगर मुझे जनता यहाँ की चाहिए तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी उसके घर में छोटी छोटी उद्योग लगा दूँ ताकि अपने घर में रह के वो रोज़गार को पैदा कर सके। उसकी कौन सी रोज़गार में आपको खाली वो प्रोडक्शन करे, सेल कराना मेरी एक जिम्मेदारी होगी ताकि लोगों के बीच में हम रख सकें और उन लोगों को बेरोजगारी को भी मैं दूर कर सकूँ। पहला मैं तो ये भी रहेगी मेरे साथ। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकायुक्त पंचायत से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी बैद्यनाथ यादव जी। इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जनता के समक्ष रखा और ये पूर्व से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो जनमंच न्यूज़ के लिए कैमरे के पीछे किशोर के साथ मैं मुकेश गोस्वामी, कोडरमा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।